हेलो बच्चों, मैं आशीष गुली, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर के बारे में, जो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 11th क्लास में भी इसका डिस्कस होता है, 12th क्लास में भी इसका डिस्कस होता है, और इसका डिस्कस कुछ मेजर चैप्टर्स के फॉर्म में करता है। जैसे हम 12th क्लास में बात करते हैं तो 10th क्लास में बात करते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे डिस्कस किए जाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो जब हमने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की संख्या थी, वो थोड़ी सी कम थी आज के कंपेयर में। आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। तो उस समय पे हमने इसका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था वो जान लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन करना इसलिए हमारे लिए जरूरी था क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लर्न करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए हमें किसी न किसी फॉर्म की या किसी न किसी एक पैटर्न की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई नीड टू क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इट इज़ द डिफिकल्टी टू स्टडी। भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, तो स्टडी करने के लिए ईच एंड द एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल एंड नोन एज द प्रॉपर्टीज। हर एलिमेंट को इंडिविजुअल पढ़ना, हर एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को जानना, हर एलिमेंट के बारे में उनकी बिहेव को, शेप को, नेचर को जानना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था। हम नहीं जान पा रहे थे और उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आई थिंक सो इम्पॉसिबल जैसा हो रहा था। तो हमने उसको सिंप्लीफाई मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन कैसे किया? क्लासिफिकेशन मीन्स मतलब क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन किया? तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। हमने ऐसे ऐसे ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की वो हमने दो तरीके से करनी स्टार्ट की। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी को, जो आगे चल के भी हम जो डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास दो मेजर फैक्टर आएंगे जिसके बेस पे हम इंडिविजुअल एलिमेंट को भी या सेम ग्रुप को या सेम पीरियड को हम क्लासिफिकेशन करेंगे बिहाफ ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। इस दो तरीके से तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। भाई या तो आप ऐसा करो ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टडी कर लो, या आप ऐसा करो पीरियड के अकॉर्डिंग स्टडी कर लो। दूसरा कि भाई इनके अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करोगे आफ्टर द क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन करने के बाद स्टडी करना जब आप स्टार्ट करेंगे, तो हम उसके अंदर ये देखेंगे कि हमें स्टडी करना क्या है, हमारे लिए कौन सा चीज ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और जिसको हम अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किया वो किस चीज को स्टडी करने के लिए किया गया। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पर्पस था, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया। और सेकेंड टर्म में जो हम डिस्कस करते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को। देखो भाई क्लासिफिकेशन हमने किया, तो दो तरीके से किया। एक तो हम पीरियड के अकॉर्डिंग और हमने दूसरा ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि पीरियड टेबल को आज भी जो हम स्टडी करते हैं तो ये दो ही पैटर्न हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। या तो हम पीरियड की बात करते हैं, भाई सेम पीरियड में प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, या इससे सेम ग्रुप के एलिमेंट है इस तरीके के मिलेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन ऐसा होगा, ये कॉमन वैलेंसी शो करेंगे। मतलब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुपिंग, एक ग्रुप बना दिए। जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी हमने क्या कर दिया, उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई ये सेम एक जैसे हैं, एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कर रहे हैं, एक जैसा नेचर है, एक जैसा अरेंजमेंट है, तो हमने उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो प्रॉपर्टी हमने क्लासिफिकेशन किया टू टाइप से। प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑन टू टाइप। हमने उसको टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया। पहला हमारे पास कौन सा आ गया,
हमारे पास पहला पैटर्न कौन सा आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि भाई जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप आप डिस्कस करो फिजिकल प्रॉपर्टीज को। बोला ठीक है भाई, हमने वो डिस्कस किया, उसके अंदर हमने काफी चीजों को पढ़ा कि शेप कैसे होते हैं, साइज कैसा होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम, काफी सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की। जैसे जैसे चैप्टर में अंदर घुसेंगे तो उन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इनका टेम्परेचर होता है, क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, क्या सभी एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जिनको हमने ग्रुप में बांटा तो वो मोस्टली एलिमेंट वैसे प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, या हमने एक दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करके उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने पैटर्न पे टेबल को क्लासिफिकेशन करने के लिए कंप्लीट एफर्ट लगाए हैं, बट आज भी हमारी प्रो टेबल में क्या है, काफी सारे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं, और वो जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम रेगुलर भाई साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिन साइंटिस्ट ने हमें जो जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और जिसके ड्रॉबैक्स रहेंगे उनको हम लिमिटेशन फॉर्मेट में हम उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई हमारे पास फर्स्ट जो प्रिंसिपल आया जिसने हमें बताया इसके बारे में, क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन ने क्या किया, दो तरीके से, यानी कि जो एलिमेंट थे उनको दो भागों में बांट दिया, कि बोला भाई ऐसा करो, हम टेबल बना लो, ठीक है, एक तरफ क्या रखो, मेटल्स, और बोला भाई दूसरी तरफ क्या रखेंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, हमने क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे टेबल्स का। जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो क्या हुआ, कुछ एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जैसे मान लो मैंने मेटल्स के अंदर रखा सोडियम को, ठीक है, अगला मान लो एक एलिमेंट आ गया हमारे पास आयरन। अब भाई देखो ये भी आपके पास और ये भी आपके पास, यानी कि सोडियम एंड आयरन बोथ आर द मेटल्स, ये कहना बिल्कुल सही है, बट क्या दोनों की प्रॉपर्टी जैसे होंगे, नहीं होंगी, क्योंकि आयरन नेचर में कैसा होता है, सॉफ्ट, और ये नेचर में कैसा होता, सॉरी आयरन नेचर में कैसा होता है, हार्ड, और सोडियम नेचर में कैसा होता है, सॉफ्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई इन दोनों एलिमेंट को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। ये सोडियम, इसको आप जैसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देते हैं तो भी इसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, ठीक है, बट आपको पता है आयरन का तो कुछ, आयरन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, जो मॉइस्चर वाली एरिया होता है, जैसे जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहां पे रखते तो उसका सरफेस एरिया डेफिनेटली चेंज हो जाता है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म में आके, अदरवाइज दैट इज नॉट चेंज। तो भाई ये उसके लिए फिर एक बड़ा टास्क बन गया यार, अब टेबल तो हमने बांट दी मेटल नॉन मेटल के चक्कर में, अब इन एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग ये जो टेबल बनी थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, तो सबसे पहले सबसे जल्दी से जो टेबल बनाने की कोशिश की गई, तो हमने फर्स्ट जो स्टेप यूज किया वो हमने यूज किया लुईस क्लासिफिकेशन ने। तो लुईस क्लासिफिकेशन ने एलिमेंट को जो क्लासिफिकेशन किया मेटल्स के अंदर बांटा, एज वेल एज किसके अंदर डिवाइड किया गया भाई, नॉन मेटल्स के अंदर। फिर हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो उसने डिस्कस किया वो एक पैटर्न यूज किया गया जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, कि भाई हम बांटेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जस्ट लाइक ऐसे कि भाई हार्डनेस वालों को अलग अलग कर लो, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल बांटे गए थे तो इसी चक्कर में बांटे गए थे कि मेटल्स हार्ड होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो भाई हार्ड एलिमेंट को अपना साइड कर लो और जो सॉफ्ट है उनको साइड कर दो। बट जब बात आई सोडियम की, अब सोडियम कैसा आपके पास सॉफ्ट है, तो क्या इसको हम नॉन मेटल में रख सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अब यदि इसको आयरन के साथ रखते हैं तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है फिजिकली वो मैच नहीं करती, तो क्या हो गया, असर्शन हो गया, जिसका हमारे पास कोई उसमें जस्टिफिकेशन नहीं था, ठीक है। हार्डनेस, मेलाबिलिटी और लस्ट्रस, यानी कि इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। भाई रिएक्टिविटी आ जाएगी, शेप आ जाएगा, साइज आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, और इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वगैरह की भी आप बात कर सकते हो। तो बात की बातें वो डिस्कस करेंगे साथ साथ। फिर बोला लिमिटेशंस, यानी कि क्या क्या कमियां रही, ड्रॉबैक्स क्या थे। तो सबसे पहले हार्डनेस, मेलाबिलिटी एंड लस्ट्रस, ठीक है। वी फाउंड टू बी ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज सोडियम एंड लेड, ठीक है। इन दो के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो पाई गई, बट दोनों का नेचर्स क्या होगा, अलग अलग होगा।
ये क्लासिफिकेशन जो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द प्लेस, हमने किसको, एलिमेंट को एंड प्रॉपर्टी को, वो हमने यहाँ पे मेटल एज वेल एज नॉन मेटल कि हमारा जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा वो दो रहे भाई। एक तो सोडियम और लेड का प्रॉपर्टी तो हल्की हल्की मैच कर रही थी, कौन सी, हार्डनेस वाली, लस्टर वाली एंड मेलाबिलिटीज वाली, पर और ज्यादा वो जो बाकी प्रॉपर्टीज थी वो तो इन दोनों की मैच नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। दूसरा ड्रॉबैक हमारा क्या रहा, जो हमने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट का, उनके अंदर क्या थी, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। भाई हमने दो ही चीजों पे फोकस किया। अब चीजें तो हमारी टेबल में और भी है ना, नोबल गैसेस भी हैं जिसको आप इनर्ट गैस के नाम से जानते हो, उनको तो आपने कहीं पे यूज नहीं किया। अब वो भी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, मैच करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपकी मैच करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपके लिए क्या होंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम्स को डेवलप करेंगे, यानी कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्या हो जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी। फिर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जिसके बारे में हमने अभी हम जो डिस्कस करेंगे डी बोर्लिंज के बारे में, जो हमें बताएगा कि भाई इसकी कंपेयर में वो क्या करेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा अपने अंदर। मतलब कि इसने जैसे क्लासिफिकेशन किया, अब उसका हमें एक बेनिफिट और मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे एलिमेंट आपके पास 118 नहीं है, अब तक जो एलिमेंट रिसर्च हुए वो यहाँ पे 118 अब तक नहीं हुए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे जैसे साइंटिस्ट आएंगे तो वो अपने लॉज के बेस पे क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, और उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हम उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो कुछ नए एलिमेंट्स भी हमारे सामने डेवलप होके आते हैं, रिसर्च होने के बाद आते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है भाई वो आता है डी बोर्निज क्लासिफिकेशन। इसने ये हमें बताया कितने में, 1817 में। इसने बताया कि भाई जो हमने इससे पहला ट्रेंड हमने फॉलो किया था जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफिकेशन किया था, तो इसने कहा कि भाई थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज करते हैं, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, भले ही वो मेटल्स थी, जैसे हमने सोडियम और आयरन के साथ कंपेयर किया तो उसमें क्या था, भले ही दोनों मेटल हैं पर दोनों का नेचर अलग है, क्योंकि हमने वहां पे क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो कितने सारे हम लोग स्टडी करेंगे, लॉज स्टडी करने के बावजूद भी आपके पास दो ही ऑप्शन निकल के आते हैं कि एलिमेंट को आप जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो आपके पास दो होंगे, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप, और जो एटम्स का जो आप नेचर पढ़ेंगे वो भी आप दो ही तरीके से पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप हमेशा याद रखेंगे रिमाइंडर्स के अंदर कि जो पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो क्या रहेगा, टू टाइप से। पहला जो ट्रेंड आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, सॉरी ग्रुप, और दूसरा आपके पास रहेगा पीरियड। ग्रुप्स को आप कंसिडर करोगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एंड पीरियड्स को आप कंसिडर करोगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब मैं बात करता हूं मैं कहूंगा कि आप उस ग्रुप के बारे में हमने ये उसके बारे में ये पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी, वो सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड होते हैं, उस ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, भाई रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराते हैं, तो ग्रुप का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऊपर से चलेंगे और उस ग्रुप में नीचे तक आएंगे तो वो हमारा एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मैं ग्रुप नंबर 17 की बात करता हूं, आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लास्ट सेकंड जो आपके पास एक आपके पास सीरीज बन रही होगी, कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम और आयोडीन, और जो पीरियोडिक टेबल का जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है वहां पे आपने देखा होगा, जैसे मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करता हूं तो उसमें लिखा रहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरीके का बना रहेगा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं ये आपके पास आ रही है अकॉर्डिंग टू ग्रुप। जैसे मैं यहां से चला हाइड्रोजन से और नीचे सीजियम तक पहुंच गया, यहां से चला मैं फ्लोरीन से और नीचे इसी पैटर्न पे मैं पहुंच गया आयोडीन तक। तो मैं बात करा ग्रुप की, अब मैं लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से चलूंगा लेफ्ट से ग्रुप नंबर फर्स्ट से और मैं पहुंचूंगा ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 18 तक, 18 लास्ट जो नोबल गैसेस की मैं बात करूंगा
होगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं यहां से चल के और उस तरफ जा रहा हूं तो मतलब मैं अकॉर्डिंग टू पीरियड काम कर रहा हूं, और मैं ऊपर से चल के और नीचे तक आ रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स की। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एलिमेंट के उसी प्रकार जब आप एलिमेंट की बात करते हैं या प्योर टेबल में पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं, तो एटम्स का या एलिमेंट जो आपके पास होंगे, जो टेबल में रखे गए हैं एटम्स या एलिमेंट, ठीक है, इसका भी जो आप नेचर करेंगे टू टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन टू टाइप, नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर टू केमिकल। इन दो तरीके से आप अपना नेचर फॉलो करेंगे। फिजिकल्स में जैसे शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसा है, वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे फिजिकल के अंदर भी। शेप, साइज, डेंसिटी, वॉल्यूम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आप फिजिकल के अंदर। रिएक्टिविटी, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद हैलोजेंस, रिएक्ट विद हाइड्रेट, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो रिवर्सेबल होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी रिवर्सेबल नहीं होती। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने लॉज पे। ये बेसिक और थोड़ा सा मतलब कि एक सेपरेट चीजों को समझने के लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताई हैं, आप इनको नोट करें, आपके लिए बेस्ट रहेंगी ये। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है भाई, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो इससे पहले जो हमारे पास लॉज निकल के आया उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस। अब ये भाई साहब जो डिस्कस कर रहे हैं 1817 के अंदर, वो बेस ऑफ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉज के अकॉर्डिंग जो लॉ क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज, जब एलिमेंट को अरेंज करेंगे एक ऑर्डर के अंदर, अब ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा है, ये कर रहा है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ट्रेड का मतलब है कि जो पैटर्न इसने फॉलो किया है। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, जो मिडल एलिमेंट आपके पास होगा, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इसने कौन सा पैटर्न यूज किया था। द एटॉमिक मास, किसकी बात कर रहे हैं ये भाई, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज फाउंड द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिकली फॉर्म के अंदर, अर्थमेटिकली मीन, जैसे आप मैथ के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालते हो, उसी प्रकार हम यहाँ पे बीच वाले एलिमेंट का मीन निकाल लेंगे। जिससे क्या होगा कि एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, यानी कि अदर टू एलिमेंट होंगे उनके क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली वो उनका जो एक एवरेज रहेगा, यानी कि उनका मीन होगा। भाई ये आपको ये कह रहा है, देखो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो दोबारा आप दिमाग में सेट कर लें कि वो हमने फिजिकल बेस पे किया था, मेटल नॉन मेटल को क्लासिफिकेशन करके। अब मैं दूसरा कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। इसने कहा कि भाई दो एलिमेंट उठाओ, उन दो एलिमेंट का मीन निकालो, और जो आपने मीन निकाला है वो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, वो मास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरे पास ए एलिमेंट है जिसका मास मेरे पास कितना आता है, 12। मेरे पास बी एलिमेंट है, इसका हमें मान लिया x, क्योंकि ये हमें निकालना है। एक मेरे पास सी एलिमेंट है जिसका मास मैंने माना कितना हो गया, 14। ठीक है, ऑलरेडी पता भाई ये नाइट्रोजन का होता है और ये कार्बन का होता है, फिर मैं ए बी से कर रहा हूं। तो इसने कहा कि मीन निकाल लो, हमने निकाला a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना मेरे पास 12 प्लस c कितना मेरे पास 14 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये क्या जोड़ लें इसको, सम कितना होगा यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 13। वैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की है, मैं वो भी साथ साथ में कवर करूंगा, पर मैं पहले पैटर्न को समझा देता हूँ। पैटर्न आपको क्या कहता है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ए एलिमेंट तुम्हारे पास है जिसका मास ऑलरेडी गिवन है,
और तुम्हारे पास बी एलिमेंट, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। वो कैसे करोगे? मैथमेटिकली मीन निकाल के। और सी तुम्हारे पास कितना है? 14। यदि मैं ऐसा करता यहाँ पे सी की जगह पे, यानी कि सी एलिमेंट का यदि मास है, मैं यहाँ पे कितना लेता? 16। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाता? 16 लेता, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती फिर मेरी? 12 प्लस 16/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो, दोबारा से इस एग्जाम्पल को हम दोबारा से क्या करेंगे? डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है भाई, मैंने कार्बन का मास लिया, मैंने कार्बन का मास, एटॉमिक मास लिया 12। ठीक है, मैंने टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखना है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने लिखा कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई इसका निकालना है। ठीक है, कार्बन का होगा 12, इसका मान लिया मैंने x, ऑक्सीजन का होता है 16। तो मेरा मुझे क्या करना है? मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हो? दोनों को क्या कर दोगे? आप सम कर दोगे। तो 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 28 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14। तो ये किसका हो गया? ये इसका हो गया। ये कौन है? नाइट्रोजन। तो जनरली भी आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो ये सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टी बेस पे, भाई ये हमारी होगी टेबल। ठीक है, ऐसे बनाई थी डी बोर्निस ने अपनी टेबल्स को। ठीक है, जिसके अंदर उसने एक एक चीज को अच्छे से बताया था। क्या बताया था? ये कह रहे हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया कि इसके अंदर इनटू द ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स मैंने बता दिया कि आपको क्या होते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको यूज कर रहा हूं। ये मैंने अलग ग्रुप के एलिमेंट लिए हुए हैं। वैसे जनरली मैंने जो एलिमेंट है वो अलग ग्रुप से मैंने लिए हुए हैं। ग्रुप कैसे मैच करता? ग्रुप ऐसे मैच करता, यदि वो एलिमेंट, ठीक है, देखो ग्रुप्स वाले एलिमेंट कैसे होते हैं? जैसे मैंने ग्रुप्स वाले एलिमेंट को उठाया हुआ था। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मेरे पास है। फर्स्ट एलिमेंट कौन आता है मेरे पास? लिथियम। मेरे पास उसके बाद कौन आता है? लिथियम के बाद सोडियम। सोडियम के बाद कौन आता है? पोटासियम। जैसे लिथियम का मास मैं लेके चलता हूँ 7। ठीक है, इसका मुझे पता करना है। पोटासियम का मेरे पास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 7 प्लस 40/2, तो कितना हो जाएगा? 47/2। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 23.5। ठीक है, और आप जब रियल में चेक करोगे तो सोडियम का मास कितना होता है? 23.5। जो आपने ये कैलकुलेट किया है, ये किसका आ गया? सोडियम का। ये किसका आ गया? सोडियम का। कितना होता है? 23.5। ये आपने क्या निकालना है? ये हमने निकाला है एटॉमिक मास। ठीक है, तो भाई ये टेबल बन गई हमारी अकॉर्डिंग टू डी बोर्नलीज। ये आपके पास एटम हो गए और ये आपके पास क्या हो गए? एटॉमिक मास। तो ये मेरे पास एक पूरे ग्रुप का पैटर्न है। ये ग्रुप नंबर मेरा कौन सा है? ये फर्स्ट ग्रुप का पैटर्न है। यहाँ पे मैंने ग्रुप का नहीं लिया है, एक एवरेज मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है सिर्फ आप लोगों को कि इसमें आप लोग करना क्या है कि ए एलिमेंट लेंगे, कोई भी आपका हो सकता है, और सी एलिमेंट लेंगे। जब उन दोनों का आप सम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक एटॉमिक मास होगा। किसका? एलिमेंट जो आपका बी था उसका। ठीक है, ये मैंने जनरली ट्रेंड फॉलो किया है और ये मैंने अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो किया है। अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ पे रूल फॉलो किया है जो आपके रूल ने कहा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया भाई? जो ये हमने जो डिस्कस किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है भाई? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है। फिर बोला भाई, फिर उसके बाद हमें और मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ गई, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है, ये बोलता है लिमिटेशन, ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट बी, जो आपके पास ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एक मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट थे जो इस ट्रेड को क्या नहीं कर रहे थे? फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं सेम पैटर्न फॉलो करता, ए प्लस सी का जो एटॉमिक मास था उसको जोड़ता, उसको 2 से डिवाइड करता, तो फिर भी कुछ एलिमेंट ऐसे आ रहे थे मेरे पास कि जो जिनका मास क्या नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, और उनका मैच ना करने की वजह से, अच्छा ये सब क्या गया जब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 36 एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट थे। आज के समय में आपके पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो उस समय में कुछ के साथ तो ये पैटर्न
फॉलो कर गया और कुछ एलिमेंट के साथ ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हालांकि दोनों के अंदर कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू रूल है और ये अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, फिर भी इसके अंदर पैटर्न काम आपका कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो नाइट्रोजन की वैल्यू आपकी वैल्यू आ रही है।